हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पढ़ी थी यूपी के लिए हिंदी। और हिंदी में मैं पढ़ी थी जो सबसे मेन टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अगर ये टॉपिक हम पढ़ लिए तो मेरा सबका जो भी पढ़ेंगे उनका ये टॉपिक एक नंबर पक्का हो जाएगा उनके लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए ये वीडियो। वीडियो शायद उल्टा हो गया है, मतलब जो मैं वीडियो बनाई हूँ उल्टा हो गया है। आप इसके लिए आप लोग मोबाइल उल्टा करके देखिएगा प्लीज। और आगे ध्यान रखिएगा कि वर्ड क्या है और ध्वनि विचार क्या है। ध्वनि मतलब भाषा की, सॉरी, वर्ड की सबसे छोटी इकाई को ही ध्वनि कहते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, यानी कि वर्ड कहते हैं। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हूँ, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। पढ़ाई तो कर रही होंगे तो समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे वर्ड पढ़ी थी। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड विचार क्या है। तो उसमें बताया गया है कि सबसे छोटा शब्द का जो सबसे छोटा ध्वनि होता है उसी को वर्ड कहते हैं। और इसमें वर्ड की कितने भेद होते हैं? वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये चीज हम शिशु शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब हम नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट में पढ़ते हैं तभी से हमें स्वर और व्यंजन सिखाया जाता है। हालांकि हम उतना ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के हमें यही पढ़ना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें से एक नंबर पक्का है आप लोगों का। एक या दो नंबर तो पक्का ही है यूपी टेट में हिंदी में। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और मैं नोट्स बनाई हुई हूँ, तो उतने अच्छे से नहीं बन पाए हैं लेकिन बने हैं। मुझे तो मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं। आप लोगों को मेरे नोट्स कैसे लगे हैं कमेंट में बताइएगा। और प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आ रहे हैं और इन समस्याओं को फेस करते हुए जो आगे बढ़ जाते हैं वो लोग पीछे नहीं हटते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हो, समस्याएं सबके लाइफ में है, लेकिन कोई लोग वही समस्याओं को लेके बैठे रहते हैं कि मेरे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत, तो मेरे पास साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। और किसी के पास ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके पास है, बस उसकी कैटेगरी अलग होती है। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहता है, तो कोई कोई फिजिकली प्रॉब्लम में रहता है, तो कोई इमोशनली प्रॉब्लम में रहता है, तो कोई सोशली प्रॉब्लम में रहता है। प्रॉब्लम में सब लोग फंसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अंबानी को ही देख लीजिए। लोग कहते हैं कि सेठ होना ही बहुत जरूरी है, पैसा होना ही बहुत जरूरी है। तो जिसके पास पैसे हैं वो भी बहुत सुखी नहीं है। अंबानी को ही देखिए, वो फाइनेंशियली तो बहुत हैप्पी हैं, बट उनके बेटे जो फिजिकली नहीं ठीक है, कितने भी पैसे लगा दे लेकिन वो फिजिकली नहीं ठीक हो सकते हैं। उनको जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती है। सो इसी तरह हमारे लाइफ में भी अलग अलग प्रॉब्लम है। सबके लिए, सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपने अपनी प्रॉब्लम को, जो जो खुद की प्रॉब्लम हो वो खुद ही समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। हम लोगों से, दूसरों से सोचते हैं कि कोई मुझे मोटिवेट करे तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमें दूसरों से मोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमारे प्रॉब्लम का सलूशन खुद हमारे पास ही होता है और उसका सलूशन हम खुद ही कर सकते हैं। दो कोई भी लोग आएंगे हमारे लाइफ में या किसी के भी लाइफ में, तो 2-4 दिन मोटिवेट करेंगे, हमेशा के लिए नहीं। तो जब तक आप इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अंदर से मोटिवेट होना है और अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही है। जब यहाँ तक आप जो यूपी टेट की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर डीएलएड, बीएलएड, डीएलएड या बीटीसी या बीएड करे होंगे जरूर। तो जब यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो हमें आगे भी कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो फ्रेंड्स, हमें कोशिश करते रहना है, कर्म करते रहना है। अभी अभी तो हमारे लिए ये 2026 बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाले टाइम है और हमें इसको गोल्डन पीरियड समझ के अपनी तैयारी जारी रखनी है, पीछे नहीं हटना है। लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और कुछ
ताना मारेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, सिर्फ पढ़ती हो, एग्जाम नहीं निकाल पाती हो, वगैरह वगैरह। कि क्या करती हो, आखिर में बैठी रहती हो, कुछ करो, किया करो, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह बोलेंगे। बट हमें उससे उससे दुखी नहीं होना है, लोगों की बातों को सोच के दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें अपने अपनी प्रॉब्लम को देख के अपने काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।